गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हम लोगों को क्या निराश हुआ जाए लेसन आज की कक्षा में समाप्त करना है। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। भारत के इतिहास से लेकर वर्तमान जब तक लेखक ने ये पाठ लिखा है, समाज में कैसी परिस्थितियां हैं, क्या उनमें निराश होने की आवश्यकता है। और अब हम पढ़ रहे थे, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, लेखक ने अपने साथ हुई एक घटना बताई थी जिसके आधार पर पता लगता है कि समाज में बुराइयां ही नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं और अच्छाइयाँ भी हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। तो जब लेखक को अपने जीवन में इस तरह की घटनाओं के बारे में पता लगता है तो वो कहते हैं कि वो कैसे कह सकते हैं कि समाज में केवल बुराइयां ही होती हैं, अच्छाइयाँ नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अवांछित घटनाएं, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं लेखक के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्हें बहुत खराब लगा है, बहुत बुरी घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन अच्छी घटनाएं ऐसी घटनाओं पर हमेशा भारी पड़ी हैं। वंचना और ठगी की घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो कई बार उनके साथ ठगी भी हुई है, वंचना, छल भी हुआ है, लेकिन अच्छाइयों की घटना ने, एक अच्छी घटना उन सब घटनाओं पर क्या होती है, भारी होती है। मतलब अच्छी घटनाओं का अधिक महत्व होता है। लेखक ने क्या बताया है बच्चों कि हमें अच्छाइयों को अधिक याद रखना चाहिए और बुराइयों को भुला देना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, अब अगली जो घटना बता रहे हैं लेखक वो है बच्चों, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी, 3 बच्चे भी थे। तो लेखक अपनी घटना बता रहे हैं कि उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, तो बस होगी उन दिनों की खराब होगी, थोड़ा रुक कर चलती थी। जैसी बस आपने पढ़ी थी ना बस की यात्रा में, शायद वैसी ही बस रही होगी। गंतव्य से, गंतव्य मतलब जहाँ जाना था, कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। तो एक ऐसी जगह पर बस रुक गई, निर्जन मतलब जहाँ कोई नहीं रहता था, सुनसान मतलब सन्नाटा था वहाँ पर। रात के कोई 10 बजे होंगे। तो और टाइम क्या था, रात का टाइम था। आपको याद आ रहा होगा कि बस की यात्रा में आपने ऐसी ही घटनाओं के बारे में पढ़ा है। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया, एक साइकिल लेकर चलता बना। तो बस से कंडक्टर जो होता था, कंडक्टर बच्चों टिकट काटने का काम करता था और ड्राइवर गाड़ी को चलाता था। तो वो एक साइकिल ली और उसमें कहीं गायब हो गया, चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब बस में बैठे लोगों को शक हो गया, डाउट हो गया कि शायद ये किसी को बुलाने जा रहा है और डकैती करेगा गाड़ी में। लोग घबरा गए बच्चों। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। तो ऐसा तो होता ही है, अगर कोई घटना होती है तो लोग तरह तरह की बातें कर लेते हैं। तो बस में क्या क्या कहने लगे। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि बस को लूटते हैं ये लोग और उसमें गाड़ी वाले भी मिले रहते हैं, कंडक्टर किसी को बुलाने चला गया है। परिवार सहित में अकेला में ही था, तो केवल परिवार लेखक का था और लोग अकेले यात्रा कर रहे थे, क्योंकि शाम की बस में लोग कम यात्रा करते थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, तो लेखक के बच्चों को पानी की प्यास लग गई थी। पानी कहीं था ही नहीं, ऊपर से आदमियों को का डर समा गया था। तो ऊपर से लग रहा था कि कोई अगर ऐसे डकैती करने वाले चले आए बस में, तो डर भी लग रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। तो कुछ युवक जो उस गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने समझा कि वो ड्राइवर को पकड़ लेंगे, उसे पीट देते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से, डरे हुए, कातर मतलब डरे हुए ढंग से मेरी ओर देखने लगा, क्योंकि मैं परिवार वाला था तो मेरी ओर उम्मीद से देखने लगा। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो लेखक से उसने कहा कि हम बस को ठीक करने का उपाय खोज रहे हैं, आप मुझे बचा लीजिए, वरना मुझे ये लोग क्या करेंगे, मार देंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा, कातर बच्चों डरी हुई मुद्रा मतलब उसका चेहरा, उसके हाव भाव देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। तो लेखक ने यात्रियों को बताया कि इसको मारना उचित नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन यात्री डरे हुए थे, वो समझ रहे कि ड्राइवर को मार देंगे तो कंडक्टर डर जाएगा, इस तरह। तो कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि ये ड्राइवर झूठ बोल रहा है,
इसने कंडक्टर को डाकुओं के पास भेज दिया, गाड़ी खराब होने का नाटक कर रहा है और अब हमें ये लूट लेगा। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। तो लेखक कह रहे मैं भी डर रहा था कि शायद हमारे साथ धोखा ही हो रहा हो इस सुनसान जगह पर, लेकिन उन्होंने ड्राइवर को पिटने से बचा लिया, लोगों को समझा दिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। कुछ समय ऐसे इंतजार करने में बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। बच्चों को भूख भी लगने लगी थी और प्यास भी। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी, और क्योंकि एक ही व्यक्ति परिवार वाला था, लेखक, उनकी पत्नी और उनकी हालत बहुत बुरी थी। बच्चों को तो कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। लोगों ने ड्राइवर को मारा नहीं, लेकिन एक जगह सुनसान जगह में ले जाकर घेर लिया कि अगर कंडक्टर कुछ डाकुओं को लेकर आ गया तो पहले वो ड्राइवर को मार डालेंगे। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। तो उन्होंने समझा कि वो ड्राइवर को मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही। इस समय लेखक ने देखा कि दूर से एक खाली बस आ रही है। ठीक है, ये लोग डर के बैठे थे, वेट कर रहे थे कि अगर कंडक्टर डाकुओं को लेकर आएगा तो ये ड्राइवर को क्या करेंगे, मार डालेंगे। तो इतने में ही लेखक ने देखा कि दूर से एक बस आ रही है, तो कंडक्टर भी बैठा हुआ है। अड्डे से नई बस लाया हूँ। तो कंडक्टर ने आते ही कहा, वो तो बच्चों हेल्प कर रहा था सबकी, उसने कहा अड्डे से, मतलब बस अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। यह बस चलाने लायक नहीं, यह बस अब आगे नहीं चल सकती है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया, और कंडक्टर इतना समझदार था, उसने बस में बैठे हुए बच्चों को देख लिया था, तो अपने साथ लोटे में पानी और दूसरे बर्तन में दूध भी लाया था। ठीक है, पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया। तो उसने कहा कि मुझे खराब लगा कि बच्चे रो रहे हैं, और मैं वहीं से दूध लेता आया बस अड्डे से। ठीक है, यात्रियों में फिर जान आ गई। अब यात्री समझ गए कि ये कंडक्टर और ड्राइवर की कोई मिली भगत नहीं है, बल्कि वो तो वही कर रहे थे जो उनका कर्तव्य था। वो यात्रियों की सहायता कर रहे थे कि यात्री रात में इस जगह पर कैसे रहेंगे। और बच्चों को देखकर कंडक्टर को दया आई, तो वो उनके लिए दूध और पानी भी लेकर आया था। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और उसे सबने धन्यवाद दिया। तो सबने उसे धन्यवाद कहा और ड्राइवर से कहा कि हमें माफ़ करिएगा, हमें गलतफहमी हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर से माफ़ी मांग ली। 12 बजे से पहले ही हम लोग बस अड्डे पहुंच गए, और उस दिन रात में देर तो हो गई, लेकिन फिर भी सब लोग अपने घर पहुंच गए। किसने सहायता की? ड्राइवर और कंडक्टर ने। तो लेखक कह रहे हैं ये घटनाएं दिखाती हैं कि अभी भी समाज में सब लोग खराब नहीं है। कुछ घटनाएं बुरी हो सकती हैं, हो सकता है इनके साथ हादसा हो जाता है, ऐसे लूट भी लिए जाते हैं लोग जंगल में, ड्राइवर और कंडक्टर की मिलीभगत भी होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई? तो लेखक कहते हैं, ऐसी घटनाओं के आधार पर मैं कैसे कह सकता हूँ कि सारे मनुष्य खराब हो गए हैं, मानवता हट गई है दुनिया से। कैसे कहूँ कि जिन लोगों में दया माया रह ही नहीं गई? तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि लोग सब कठोर हो गए हैं, लोगों में ममता और प्यार नहीं रह गया है? ऐसी तो कई घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मतलब जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं भी होती हैं जिन्हें लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। तो हमारी आदत होती है कि हम अच्छी घटनाओं को जल्दी भूल जाते हैं। तो लेखक का यही कहना है कि अच्छी घटनाओं को भी हमें समाज में फैलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, ताकि लोग उससे सबक लेके अच्छे काम करें। अगला देखिए पैराग्राफ, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है। लेखक कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, मुझे धोखा भी मिला है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ होती है। छोटे छोटे धोखों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़े विश्वासघात होते हैं वो बहुत कम होते हैं दुनिया में। छोटी छोटी कोई चीज़ किसी ने उठा ली, किसी ने कुछ हमसे आगे बढ़ गया, लाइन में किसी ने आगे बढ़ गया, छोटी छोटी तरह की चीज़ें तो होती हैं, लेकिन विश्वासघात जिसमें व्यक्ति का पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्ट हो जाएगा। अब समझाने की बात है बच्चों, देखिए समझिए इस बात को। केवल अपने साथ हुई बुरी घटनाओं को ही याद रखोगे तो हमारा जीवन कष्ट से भरपूर हो जाएगा। हमें लगेगा दुनिया बहुत बेकार है, लेकिन हमें अच्छी बातें भी याद रखनी चाहिए। दुनिया में अच्छे लोग भी हमें मिलते हैं, उन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, तो परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं जब लोगों ने अकारण सहायता की।
तो लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन में भी ऐसी घटनाएं हैं, आप लोग भी याद करेंगे तो आपके जीवन में कभी न कभी किसी न किसी ने आपकी अच्छी सहायता की होगी, उसे भी याद रखना है। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कई बार जब हम निराश होते हैं तो लोग हमें समझाते हैं, जिससे हमें तसल्ली मिलती है। तो ऐसी बातों को भी हमें याद रखना चाहिए। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की। तो अंत में लेखक ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पंक्ति का यहाँ पर उदाहरण दिया है कि क्या लिखा है उसमें, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। होता क्या है बेटा, जब हम लोग किसी वजह से, किसी इंसान की वजह से धोखा खाते हैं या कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरे कार्य करता है, हमें बेवकूफ़ बनाता है, हमें ठग लेता है, तो हम कहते हैं अरे ईश्वर भी नहीं देख रहे थे क्या, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों के द्वारा ये उदाहरण देना चाहता है, समझाना चाहता है कि कभी हमें छोटे मोटे धोखे मिल भी जाए, हमारे साथ कोई बुरी घटना भी हो जाए, तो हमारा ईश्वर पर से विश्वास नहीं उठना चाहिए। हमें ईश्वर में अटल विश्वास होना चाहिए कि छोटी छोटी बुरी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अंत में हमारे साथ क्या होगा, अच्छा ही होगा। तो बच्चों, कभी असफलता या निराशा भी आती है तो हमें ईश्वर से विश्वास हमारा नहीं उठना चाहिए, ईश्वर पर आस्था होनी चाहिए, ताकि अगली बार हम ईश्वर के आधार पर फिर अच्छा कार्य कर सकें, उस विश्वास के आधार पर आगे बढ़ सकें। अब देखिए, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। विधियां मतलब कानून। यदि इंसान ने कानून बनाए और उनके सही नतीजे नहीं आ रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, तो उन्हें बदल देना चाहिए। संविधान में तो इंसान बदल सकता है उन्हें, आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, और हाँ, इन्हें बदला भी जा रहा है अगर ये काम नहीं करते। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें होप रखनी है, होप कभी समाप्त नहीं करनी है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। तो लेखक कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि भारतवर्ष अब कभी उन्नति नहीं कर सकता, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। भारत में इतनी अच्छाइयाँ हैं, इतने लोग हैं अच्छे काम करने वाले कि भारतवर्ष आगे ही बढ़ेगा, वो पीछे नहीं हो सकता, वो नीचे नहीं गिर सकता। तो महान भारतवर्ष को पाने की संभावना कभी समाप्त नहीं होती। हमारा देश महान था और हमेशा क्या रहेगा, महान ही रहेगा। मेरे मन, निराश होने की आवश्यकता नहीं। अंत में लेखक स्वयं अपने मन को भी समझा रहे हैं कि हमारे मन में जब भी अविश्वास आता है तो हमें स्वयं अपने आप से कहना चाहिए कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अच्छाइयाँ दुनिया से कभी समाप्त नहीं। हो सकता है थोड़े समय के लिए कोई बुरी घटना हमारे साथ हो जाए, कोई हमें धोखा दे दे, कोई हमारे साथ बेईमानी कर दे, कोई हमारा सामान चुरा ले, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो हमें ईश्वर में फेथ रखना चाहिए और हमेशा अच्छी घटनाओं को भी अपने जीवन में याद रखना चाहिए। यदि हम बुरी घटनाओं को भी याद रखेंगे तो हमारा जीवन कष्ट से भरा हुआ हो जाएगा बच्चों, दुख ही दुख होंगे हमारे जीवन में। और अगर हम अच्छी बातों को भी याद रखेंगे और अच्छे लोगों के प्रति धन्यवाद करेंगे तो हम भी स्वयं भी खुश रह सकेंगे। तो इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ये पाठ आज समाप्त होता है। ये थोड़ा सा बड़ा पाठ है बच्चों, और इसमें हिंदी कठिन शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, इसमें प्रश्न उत्तर भी अधिक हैं, और ये पाठ इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें एक हकीकत बताई गई है कि व्यक्तियों को बुराइयों के साथ अच्छाइयों को भी याद रखना चाहिए, और अच्छाइयों को अधिक याद रखना चाहिए, और अच्छाइयों को समाज में प्रसारित करने का भी काम करना चाहिए। तो आज हम अपने बारे में सोचेंगे, मैं भी सोचूंगी क्या हमने कभी ऐसा किया है कि छोटी छोटी कड़वी यादों को तो हम याद रखते हैं और अच्छाइयों को जल्दी से भूल जाते हैं। आज से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें हुई हैं उन्हें याद रखेंगे, और जो कड़वी यादें हैं उन्हें क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे। तो हम समाज के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।